पी साईनाथ अर्थात पालागम्मी साईनाथ का जन्म सन 1957 ईस्वी में तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में हुआ। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। ये भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति वी गिरी के पोते और कांग्रेस नेता वी शंकर गिरी के भतीजे हैं। जहां पहिया है नामक पाठ के लेखक पी साईनाथ एक प्रेरणा देते हैं। इसमें इन्होंने पुडुकोट्टई तमिलनाडु की यात्रा का वर्णन किया है। इस पाठ में इन्होंने पुडुकोट्टई में हो रहे सामाजिक परिवर्तन और महिलाओं की आज़ादी और उनकी प्रगति का उल्लेख किया है। पुडुकोट्टई तमिलनाडु राज्य का एक छोटा सा जिला है। यह भारत के गरीब जिलों में से एक है। साइकिल चलाना यहाँ एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना? चलिए हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ते हैं। जहाँ पहिया है। पुडुकोट्टई तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना? लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। नवसाक्षर नए पढ़े लिखे। नवसाक्षर का अर्थ क्या होता है? नए पढ़े लिखे। ग्रामीण जो गांव में रहते हैं। ग्रामीण का ऑपोजिट क्या होगा? शहरी। महिला पुरुष अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं। किस जंजीर की बात हो रही है यहाँ पर? पिछड़ेपन की जंजीर, बैकवर्ड की जंजीर। उन्हें कहा जा रहा है जिस बैकवर्ड एरिया में वो जी रहे हैं उनको ग्रोथ होने का कोई हक नहीं है। लेकिन आज वे सारी एकत्र हो गई हैं, सभी नव साक्षर हैं, पढ़ी लिखी हैं, नया नया पढ़ना सीखा है और उन्होंने किसे अपना माध्यम बनाया? साइकिल को। कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। बिल्कुल सही, साइकिल चलाना को उन्होंने एक तरीका अपना लिया और उसे ही सामाजिक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत कर दिया। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ ये होगा यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। अब देखो ये उनके बीच एक चैलेंज हो गया है। उस चैलेंज को इन्होंने अपने हाथ में लेकर इसे सामाजिक आंदोलन का नाम दे दिया है। इस हिसाब से ये कहना चाहती हैं कि जिस भी औरत को साइकिल चलाना आता है वो सेल्फ डिपेंडेंट है, क्योंकि वो कहीं भी जा सकती है, कोई भी कार्य कर सकती है, उसे किसी के लिए खड़ा होना नहीं पड़ेगा। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। अब देखो वहाँ की लेडीज इतनी क्रेजी हो चुकी हैं कि अब उन्हें लगता है साइकिल चलाना एक तरह का चैलेंज है और सभी को साइकिल चलाना आना चाहिए। जो साइकिल चलाना जान चुका है वे अपने आप को फुल्ली इंडिपेंडेंट मानता है। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ कसते थे। फप्तियाँ कसना, फन करना, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है। यहाँ टीचर कौन है? फातिमा। और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटा के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।
मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, अंडरलाइन करो। अब इसके प्रशंसक कौन है? महिला खेतीहर मजदूर, जो खेतों में काम करते हैं, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें। बालवाड़ी, आंगनवाड़ी। बालवाड़ी मतलब बच्चों की देखरेख, आंगनवाड़ी समझते ही हो आंगनवाड़ी। कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। किस तरह का सीधा संबंध होगा कि वो आज साइकिल चलाना जानती हैं, वो कहीं भी इंडिपेंडेंटली जा सकती हैं, वो कुछ भी सामान किसी भी वक्त खरीद कर ला सकती हैं, वो बच्चों को समय पर विद्यालय ले जा सकती हैं, वो घर घर काम कर जल्दी से अपने घर वापस आ सकती हैं, वो मजदूरी करके बहुत जल्द अपने समय को बचाकर सिलाई, कढ़ाई और अन्य कार्य भी कर सकती हैं। साइकिल आंदोलन का एक अगुवा का कहना है, मुख्य बात तो यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया। उनको क्या मारा पीटा? बिल्कुल नहीं। सिर्फ आवाजें और उनके हर एक चीज पर रोक लगाया गया, जिन्हें इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई हैं। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पीटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए के संग। यानी कि एक लेडी दूसरी लेडी को प्रेरित करती है, दूसरी तीसरी को प्रेरित करती है और इस तरह इनका एक ग्रुप बन जाता है। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। ये मुहावरे हैं, इसे अंडरलाइन करो, हक्का बक्का कर देना, यानी कि अवाक हो जाना। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। माना जा सकता है इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह कि ढेर सारी महिलाओं ने, जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। दूसरी, उस डीलर के बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा
कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। उदिनी अनामलई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। यानी कि जो साइकिल चलाकर अपने काम सारे करते हैं उनकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बाद बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी और अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है और खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपना सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। और अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने के काफ़ी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता है, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी, कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने के पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता है। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ, आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं। अगर कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे जा रही है, वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूं ताकि आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। यानी कि वो कभी भी साइकिल को लेकर इतना कुछ सोच ही नहीं सकते थे, जैसा कि हम और आप भी नहीं सोचेंगे। लेकिन किसी के लिए साइकिल चलाना कितनी बड़ी खुशी की बात थी, कितनी आज़ादी की बात थी, इस पाठ के माध्यम से हमें समझाया गया है। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए यह तो हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। जब साइकिल की बात आए तो वो महिलाओं की तुलना नहीं कर सकते हैं।